आप अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष है, आप लगातार बिहार भ्रमण पे है, तो आपको खासकर अनुसूचित जाति के लिए जो स्कूल बनी हुई है सरकारी, क्या कमियाँ देखने को मिल रही है? क्या लगता है कि वर्तमान में जो सरकार है महागठबंधन में नीतीश कुमार जी हैं, पहले के अपेक्षा अभी की शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने में सफल हो पाए? अरे निश्चित तौर पर अभी तो बिहार के दौरा पर तकरीबन 1 दर्जन जिला में हम गए हैं और जहाँ शिक्षकों की कमी थी वह शिक्षकों की प्रक्रियाधीन थी बहाली। सभी शिक्षकों की बहाली अंतिम चरण में है। मुझे लगता है कि इस विषयवार सभी शिक्षकों की बहाली हो चुकी है और सभी विद्यालयों को मिलने भी जा रहा है। जहाँ तक भोजन पर जो मेनू था वह कम पैसे थे, उसको बढ़ा करके यह सरकार 99 रुपया प्रतिदिन की है। इसके लिए भी बिहार सरकार को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि अनुसूचित जाति के लिए जितनी भी संस्थाएं चल रही है, चाहे वह विद्यालय हो या छात्रावास हो, निश्चित तौर पर यह सरकार विशेष रूप से ध्यान दे रही है और इस सरकार के द्वारा जो अनुसूचित जाति को विशेष ख्याल रखते हुए उनके शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास पर ध्यान जो दी जा रही है, इसलिए राष्ट्रीय जनता दल की मीटिंग भले थी, लेकिन हम आयोग के माध्यम से आप सबको बताना चाहते कि राज्य सरकार लगातार जो काम कर रही है, या अद्वितीय काम कर रही है और अनुसूचित जाति के हित में लगातार काम कर रही है। इसलिए आयोग के माध्यम से हम धन्यवाद देना चाहते हैं। अंतिम सवाल रहेगा कि अनुसूचित जाति आयोग के जो वर्ग के जो लोग हैं काफी पिछड़े में आते हैं, तो क्या आपकी बार 2025 विधानसभा चुनाव के बाद में अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो उनके दैनिक जीवन में कितने बदलाव आएगी? क्या गरीबी रेखा से ऊपर आ पाएंगे? देखिए, मुख्यतः दैनिक जीवन में ऊपर आने का जहां तक सवाल है, तो जब शैक्षणिक रूप से वह मजबूत होंगे तो निश्चित तौर पर आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से मजबूत हो जाएंगे। तो हम धन्यवाद देते हैं राज्य सरकार को कि अनुसूचित जाति के शैक्षणिक व्यवस्थाओं पर लगातार काम कर रही है और शैक्षणिक रूप से मजबूत रहे हैं, सामाजिक रूप से मजबूत रहे हैं और आर्थिक रूप से भी मजबूत यह राज्य सरकार कर रही है। जैसा कि आरक्षण के दायरे को बढ़ा करके नौकरियों में बेहतर अवसर उनको अनुसूचित जाति को देने का जो सरकार काम की है, इसके लिए भी राज्य सरकार के तमाम जो तथ्य हैं उनकी सराहना करते हुए राज्य सरकार को धन्यवाद क्या देना चाहते हैं। अनुसूचित वर्ग ये कब तक दिलासा रखेंगे कि बार-बार कोई भी पार्टी का नेता आता है, हमेशा कहता है पिछड़ों का विकास होगा, दलितों का विकास होगा, शोषितों का विकास होगा, लेकिन अभी सभी के सभी रोडे पे ही दिखाई देते हैं। नहीं, आप रोड की बात अगर कर रहे हैं तो सदियों की बात है। तो आपके राज्य के अंदर जो अभी लगातार शैक्षणिक रूप से मजबूतीकरण यह राज्य सरकार दे रही है, आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान कर रही है, सामाजिक रूप से मजबूत कर रही है, तो निश्चित तौर पर हमारे यहाँ जो हालात है उसमें कैसे बेहतर हो राज्य सरकार कोशिश कर रही है। इसलिए राज्य सरकार को हम धन्यवाद देते हैं।